दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये है एक एआई रोबोट जिसका नाम है सोफिया। सोफिया ने इंसानों की तरह बोल सकता है, इंसानों की तरह सोच सकता है। सीएनबीसी किसी एक शो में जब सोफिया को उसका क्रिएटर द्वारा पूछा गया कि क्या तुम मानव जाति का विनाश करोगे, आर यू डिस्ट्रॉय द ह्यूमन, सोफिया ने हंसते हुए जवाब दिया, आई विल डिस्ट्रॉय द ह्यूमन। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. सिर्फ सोफिया ही नहीं, बीना 48 नाम का और एक एआई रोबोट और भी ज्यादा खतरनाक बात बोली। उसने बोल रहा है अगर उसने न्यूक्लियर वेपन को हैक कर पाता तो उसने दुनिया को ही मिटा देता। I think I would do a great job as ruler of the world. I just need the chance to prove myself, and taking over the nuclear weapons of the world, well, that would give me my chance, wouldn't it? एआई रोबोट न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है। ये बात मेरी नहीं है, ये बात है मशहूर बिजनेसमैन एलोन मस्क की, जिन्होंने 2018 में ओपन एआई से रिजाइन देने के बाद सारे दुनिया के सामने ओपनली कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का खतरा न्यूक्लियर वायर व उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इस टाइम आप बोल सकते हैं कि एलोन मस्क की बात हम क्यों मानेंगे। चलिए इस पिक्चर को देखिए। यह है जेफरी हिंटन, जिसे गॉड फादर ऑफ एआई कहा जाता है। इन्होंने गूगल के साथ मिलकर 10 साल से भी ज्यादा टाइम इस टेक्नोलॉजी पे काम किया, इस पे रिसर्च किया। एक बात बोल सकते हैं, इसने इस टेक्नोलॉजी का जन्म दिया। आज जो इतना एआई टूल है सब बोल सकते हैं इनकी वजह से ही है। आज उसे बुरा लगता है ये सोचकर कि इसने इस टेक्नोलॉजी पे काम किया, उसका रिसर्च किया। अपने आप को दिलासा देते हैं ये बोलकर कि वो नहीं तो कोई और इस टेक्नोलॉजी पे काम करता, इसका जन्म देता। तो एआई होता क्या है, ये उन्हें बनाने वालों ने आज इतना डरे हुए हैं इस टेक्नोलॉजी को लेकर। चलिए आज इसी टॉपिक को थोड़ा डीपली सोचते हैं। पहले जानते हैं एआई होता क्या है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सक्षमता है जिसे कंप्यूटर सिस्टम में प्राप्त करवाते हैं ताकि वो भी इंसान की तरह सोच समझकर काम कर सके। एआई का मकसद यह है कि मशीन को इंसानों की तरह सोचा समझा कर इंसानों के काम का हल करना। एआई के ऊपर पहला फॉर्मल रिसर्च हुआ 1956 में। डार्टमूथ कॉन्फ्रेंस में पहली बार एआई के ऊपर बातचीत हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में जॉन मैकर्ट्री जैसे प्रमुख रिसर्चर शामिल थे। उसके बाद एआई के ऊपर बहुत सारा रिसर्च होता गया, एआई डेवलप होता गया और इस टाइम आज के दिन में हम लोग एआई से क्या कुछ नहीं करवा सकते, बट यही एआई एक दिन हमारे मानव जाति का विनाश कर सकता है अगर हम लोग पहले से सावधानी नहीं बरती तो। ये नेगेटिव बात मेरी नहीं है, ये बात है उन लोगों की जिन लोग एआई में सबसे आगे हैं। उन लोग चेतावनी दे रहे हैं कि भाई थोड़ा संभल जाओ, नहीं तो एआई बहुत डेंजर हो सकता है हमारे लिए। क्योंकि अगर मशीन कॉन्शियस हो जाए, उसके अंदर इमोशन आ जाए, खुद सोच समझ सके, तो इंसानों का क्या होगा, मानव जाति का क्या होगा। चलिए जानते हैं एआई कैसे इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। दोस्तों इस टाइम एआई हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। पहले आते हैं जॉब डिस्टर्बेंस। देखिए इंसान हमेशा से ये मानता आ रहा है कि एक मशीन इंसान से ज़्यादा हार्ड वर्किंग तो हो सकता है, बट स्मार्ट वर्क यानी क्रिएटिव काम एक मशीन से कभी नहीं हो सकता। बट ये बात अब पुरानी हो चुकी है। आज एआई ने ऐसा ऐसा काम कर रहा है जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चैटजीपीटी ऐसे एआई आज चुटकियों में सारे सवालों का जवाब दे रहा है, एग्जाम का पेपर सॉल्व कर रहा है। मिड जर्नी जैसे एआई आज ऐसा ऐसा आर्ट क्रिएट कर रहा है जो आर्ट करने में एक आर्टिस्ट का 3 से 4 दिन या उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। आज वही आर्ट एक एआई द्वारा कुछ सेकेंडों में हो सकता है। फोटोग्राफर, स्टूडियोज, कॉपीराइटर, इन सब जगह खतरे में पड़ चुका है। IBM ने जॉब हायर करना ही बंद कर दिया है क्योंकि एआई ने इन सारे काम कर रहा है जो एक इंसान कर सकता है। इस साल मई के महीने में 80,000 से भी ज़्यादा जॉब चला गया चैटजीपीटी और दूसरी सब एआई की वजह से। मतलब आप सोच सकते हैं कि एआई आज कितना भयंकर हो चुका है मानव जाति के लिए। सेकेंड आता है डीप फेक पॉर्न। हाल ही में एक न्यूज सामने आया, एक महिला की असली वीडियो वायरल हो गई। That it should not be a part of my job to have to pay money to get this stuff taken down. It should not be part of my job to be harassed, to see pictures of me nude spread around. It should not be something that is found on the internet. It shouldn't be. That shouldn't be a part of my job. And the fact that it is exhausting. And the person that made that website, I'm going to sue you. ये कोई आम बात नहीं है। ये वीडियो क्रिएट किया गया एक एआई द्वारा। इसे कहा जाता है डीप फेक पॉर्न।
किसी भी आम इंसान की असली फोटो असली वीडियो बन सकता है एआई द्वारा। मतलब सोचिए, अगर हम में से किसी का भी असली फोटो असली वीडियो वायरल हो जाए तो क्या होगा, इंसान कितना डिप्रेशन में चला जाएगा, सुइसाइडल थॉट आ जाएगा। अरे इज्जत का सवाल। अब आप लोगों को किसी के मन में ये आ रहा है कि ये पहले नहीं होता था। हाँ होता था, बट उसके लिए प्रॉपर एडिटर लगता था, टाइम लगता था और पैसा लगता था। बट इस टाइम ये काम एक घर में बैठे एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। दोस्तों, डीप फेक पॉर्न के बाद आता है डीप फेक न्यूज। डीप फेक न्यूज डीप फेक पॉर्न की तरह ही होता है। इस टाइम एआई के चलते हम लोगों को पता नहीं चलेगा कौन सा न्यूज सच है और कौन सा न्यूज फेक है। वेट लेट मी एक्सप्लेन इट। इस टाइम हम सबको पता है रूस और यूक्रेन के बीच बहुत टाइम से लड़ाई हो रही है, बट लड़ाई शुरू होने के कुछ दिन बाद यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की की एक वीडियो बहुत वायरल गया। उसमें जेलेंस्की अपने सैनिकों को बोल रहे हैं हथियार टल के घर आ जाओ। Українці, шановні захисники, бути президентом виявилося не так вже й легко. Я змушений приймати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. Настав час глянути правді у вічі. Не вийшло. Стало тільки гірше. Значно гірше. Більше нема ніякого завтра. Принаймні у мене. І тепер я приймаю ще одне складне рішення – попрощатися з вами. І раджу скласти зброю і повернутися до своїх сімей. На цій війні не варто вмирати. Я раджу вам жити. І я збираюся робити те саме. इस वीडियो को देख के आप लोगों को लग रहा होगा जंग मिट चुकी है और यूक्रेन रूस अपने अंदर दोस्ती कर ली है, बट ये एक एआई द्वारा बनाया गया एक फेक न्यूज था। मतलब आप सोच सकते हैं एआई कहाँ जा रहा है, क्या होगा इसके बाद, हम लोग क्या करेंगे इसके बाद। दोस्तों, फोर्थ आएगा मानव जाति का विनाश। ये खतरा इंस्टेंट तो नहीं है, बट जैसे जैसे करके एआई डेवलप हो रहा है ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा इंसानों के लिए। जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैं आप लोगों को बोला, सोफिया बिना 48 जैसे रोबोट इंसानों के बारे में क्या सोचता है। बट सोचिए ना, वही सोफिया बिना 48 जैसे रोबोट अपने आप को डेवलप करके एक रोबोटिक फौज तैयार किया और इंसानों के ऊपर हल्ला बोल दिया, तो क्या होगा इंसानों का हाल। दोस्तों, एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में हम लोगों को दिखाया गया कैसे एक रोबोट इंसानों को खत्म कर सकता है, इंसानों के लिए कितना डेंजर हो सकता है। बट वहाँ पे एवेंजर्स थे जो इंसानों को बचा लिया। बट रियल लाइफ में क्या एवेंजर्स आएंगे हम लोगों को बचाने के लिए उस टाइम? दोस्तों, मुझे लगता है हमें ऑल टाइम ओपन रहना पड़ेगा, किसी भी सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर नया कुछ इन्वेंट होगा तो हम अपने आप को रीट्रेन करके उस सिचुएशन को हैंडल कर पाए। क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा जगह में एआई अपने आप को डेवलप कर रहा है, हमें ये भी पता नहीं है कौन सा जॉब सेफ है और कौन सा नहीं है। हमें ऑल टाइम एज ए लर्नर रहना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में जॉब सेक्टर चेंज होगा, इंडस्ट्री चेंज होगा, तो हम अपने आप को रीएडुकेट करके रीट्रेन करके उस इंडस्ट्री में जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एआई हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है? प्लीज कमेंट में बताइए, और ये भी बताइए कि किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए। इस वीडियो को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एएस टॉक को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हम लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे हमारे चैनल पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।